आपके दोस्त आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके दुश्मन। वेलकम टू न्यू वीडियो सीरीज जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं लॉज 48 लॉज ऑफ पावर और हम लोग आज हैं सेकंड लॉ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये टॉपिक है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनको जो है उनका दुश्मन बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आपने अपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि दोस्तों से सारी बातें शेयर मत करो। ये लॉ उसी पे बात करता है। लोगों को लगता है कि दुश्मन आपके दुश्मन है, वो आपको बहुत क्षति पहुंचाते हैं, बट नहीं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो करीबी हैं, वो आपका ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो आप जानोगे कि जो सबसे बड़ा हार है, सबसे बड़ा लॉस है, वो करीबी के वजह से, आपके फ्रेंड्स के वजह से, उनके बैक स्टैबिंग के वजह से हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। 48 लॉ ऑफ पावर जो है ना, उसमें क्या बताया गया। वो कहता है कि देखो जी, जितने भी बिट्रेयल्स हुए हैं हिस्ट्री में, वो दुश्मन से तो आदमी लड़ देता है, दोस्तों से नहीं बच पाता। ये कहता है, ये लॉ कहता है कि कभी भी अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट जो है नहीं करना। पहले तो लॉ कहता क्या है, वो कहता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। तो पहले नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड्स पे हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे हाउ टू यूज योर एनिमी। तो वो क्या कहता है, कभी भी अपने दोस्तों पे ना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्त जो होते हैं ना, वो जेलस हो जाते हैं। उनको लगता है यार वो बहुत इंटाइटल्ड हैं वो, और वो आपसे ना कॉम्पिटिटिव फील करते हैं। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा वो आगे बढ़ना चाहिए, या उन्हें लगता है कि यार आप वो चीज़ें डिजर्व करते हैं जो आप डिजर्व करते हो। और वो आपसे जेलसी जो है, क्योंकि ये जेलसी एक ह्यूमन नेचर है ना। जेलसी ऐसा नहीं कि वो जान के कर रहा है, बट वो ह्यूमन नेचर है। तो आपका दोस्त आपसे जेलसी करने लग जाएगा, और इसीलिए वो जो है कभी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा बच के रहना चाहिए वो। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है दोस्तों के साथ या आपके करीबी, जब मैं दोस्त बोल रहा हूँ इसमें सिर्फ दोस्त की बात नहीं है, आपके आसपास करीबी, आपके जो सब ऑर्डिनेट्स है, जो आपके बहुत नज़दीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि वो आपके वीकनेसेस को जानते हैं। कोई अनजान आदमी आपके वीकनेसेस को नहीं जानता, आपकी कमजोरियों को नहीं जानता। वो सिर्फ इतना ही जानता है जो आपने बताया है। बट आपका दोस्त आपकी कमजोरियों को जानता है, आपके सीक्रेट्स को जानता है। उसे पता है कि आप कहाँ वनरेबल हो, और इस चीज़ का वो आप बहुत फ़ायदा उठाता है। क्या होता है, क्योंकि आप वो क्लोजनेस है आप उसके साथ, तो क्या होता है, उसका जो बिट्रेयल है, उसका धोखा है, वो सबसे ज़्यादा जो है आपको पेन देगा। मैं वीडियो के एंड में अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा अब क्यों दोस्त जो है डेंजरस होता है। इस अगर आप इस बुक को पढ़ोगे, इसमें समझाते हैं। क्या कहते हैं कि वो जेलसी इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपके सक्सेस को ना बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आप कितने सक्सेसफुल हो लाइफ में, हो सकता है नॉर्मल लोग आपकी सिर्फ गाड़ी देखे, घर देखे, बट आपका दोस्त आपकी हर चीज़ को देखता है। और वो अगर स्टार्टिंग से दोस्त है तो उसको पता है कि आप सक्सेसफुल हो गए, तो उसको कहीं ना कहीं जेलसी होनी जो है बहुत स्वाभाविक हो जाती है। और वो इसलिए होता है कि वो कंपेयर करने लगता है। अगर उसकी लाइफ आपके बराबर नहीं है, और क्योंकि हम लोग आर्ट ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, तो क्या होता है कि उसको लगेगा कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है। अगर वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो चांसेस आर कि आप उससे जेलस करोगे। बट अगर वो आपसे कम सक्सेसफुल है तो ही विल स्टार्ट हैविंग जेलसी विथ यू। होता क्या है कि वो इंटाइटल्ड भी फील करने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे उसे लगने लगेगा आपके दोस्त को कि भाई आप जो है इंटाइटल्ड हो उसे कुछ देने के लिए, या वो आप कुछ डिजर्व करता है क्योंकि वो आपके साथ स्टार्टिंग से है। और सबसे बड़ी बात होता है कि फ्रेंड्स जो है ना, चीज़ें को पर्सनली भी ले लेते हैं, क्योंकि उसको लगता है वो आपका फ्रेंड है। आप किसी को कुछ बोलोगे तो वो सिर्फ उस काम के लिए बुरा मानेगा। बट अगर आप वैसे किसी को अपने जानने वाले किसी दोस्त को कुछ बोलोगे तो वो उसको पर्सनली ले लेता है उस बात को। ठीक है, क्योंकि और यही सबसे बड़ा दिक्कत है ना। इसीलिए अपने दोस्तों पे जो है, अब होता क्या है, फ्रेंड्स क्यों रिलायबल हैं। दोस्त जो है आपको धोखा देता है, पर फ्रेंड क्यों रिलायबल है। एनिमीज क्यों रिलायबल हैं, क्योंकि एनिमीज जो हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। आपको पता ही है कि एनिमी है या सर वो दुश्मन है, वो तो कुछ ना कुछ करेगा करेगा, तो यू बिकम वेरी कॉशियस। आप हमेशा तैयार रहते हो। ठीक है, और अगर आपने एनिमीज़ को यूज़ करना सीख लिया, जो हम आगे बात करेंगे, तो उन्हें क्या है कि उन कुछ प्रूव करना है आपके सामने, तो वो आपको धोखा देने के चांसेस वो कम है। अगर आपने उन्हें कभी कुछ अपॉर्चुनिटी दिया दुश्मन को, है ना, चांसेस आर वो आपके दोस्त से ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं आपके काम में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, क्योंकि अब उन्हें प्रूव करना है। ही डिजर्व वो आपका रिस्पेक्ट चाहता है, वो आपका रिडेम्पशन चाहता है, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बशर्ते आपके दोस्त के। तो अगर आपने अपने दुश्मन को भी सही तरीके से यूज़ करना सीख लिया तो बहुत कमाल की बात हो जाएगी। और मैं आप इस बुक में ना बहुत हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें एक राजा के बारे में उसमें ना बहुत सारे
एम्परर्स के बारे में बताया गया है, बहुत सारे जनरल्स के बारे में बताया गया, बहुत सारे एडवाइजर्स के बारे में दिखाया गया है। राजा लोग क्या करते थे कि समझ लो एक राजा है, दूसरे राजा है, और दुश्मन साइड के जो जनरल्स हैं या एडवाइजर्स हैं वो इस राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। बट ये राजा क्या करता था, उन्हें हायर करता था या उन्हें अपने साथ मिला लेता था। अब है तो ये दुश्मन, बट क्योंकि उसे मिला लिया है, अब इस बंदे को जो है राजा के लिए ज़्यादा वफादार होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो है कुछ गेन करना है, ट्रस्ट गेन करना है, पावर गेन करना है, तो ये ज़्यादा लॉयल होता है। दुश्मन को अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आप देखो, आपने कुछ फिल्मों में भी देखा होगा, दुश्मन को जो है सही वक्त पे अगर आदमी इस्तेमाल कर लेता है, इट कैन बी वेरी पावरफुल। और आपने देखा होगा खास करके नेताओं जो हैं ऐसा करते हैं, वो दुश्मन टीम के बंदों को अपने साथ मिला लेते हैं और उन पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं। याद करो आपने इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा क्या देखा है जहाँ पे कि जो अभी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने दुश्मन को कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया या उस पर भरोसा कैसे किया, सोच के बताइए नीचे कमेंट में। दूसरा मॉडर्न एग्जाम्पल पे आप देखोगे कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं ना, वो उसे दोस्ती के चक्कर में फेल हो गए। उसमें एक अनिल ग्रोवर का मुझे याद आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा। उसके फ्रेंड ने ना, समवन ही यूज्ड टू कॉल फ्रेंड एंड फैमिली, उसके वजह से भरत पे की जो है में बहुत बड़ा कलेश हो गया, और दुश्मन से तो वो लड़ी गए, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट दोस्त के चक्कर में उनकी लग गई। और मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ एनिमीज़ का। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि लोग कॉम्पिटिटिव कंपनी के, जोमेटो जो है स्विगी का, कोई बंदे को अपने टीम में ले आते हैं एंड दे ट्रस्ट देम क्योंकि अब ये एनिमी था पहले और अभी आया है, तो उसको अपनी डिसिप्लिन प्रोफेशनलिज्म से जो है कुछ प्रूव करना है। तो हमेशा अपने दुश्मन को इस्तेमाल करना सीख जाओ, आपकी लाइफ जो है कमाल की बन जाएगी। अब इस जो लॉ है वो लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि दोस्त पे ट्रस्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप आपको दोस्त से जो है यू हैव टू हेट योर फ्रेंड, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्त को हेट करता हूँ या मैं उससे नफरत करता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बिल्कुल भी ये नहीं कहता है कि आप अपने दोस्त से जो है दुश्मनी करो, सिर्फ आपको कॉशियस रहना है, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे हो तो डिफाइन द रोल विद द क्लैरिटी, है ना। कई बार क्या होता है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है ना बहुत स्ट्रॉन्गर होता है एक फ्रेंडशिप से, तो आप जो है उसे डिफाइन करना सीखो। और ये सिर्फ ये कहता है कि भाई अंधा भरोसा नहीं करना है अपने दोस्तों पे या अपने क्लोजली जो है। क्यों? आपका फ्रेंड जो है वो आपके सीक्रेट्स को जानता है, बट आपका जो दुश्मन है वो आपके वैल्यूज़ को जानता है। लर्न टू इसका इस्तेमाल करूँ। मैं अब क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं अपना परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माई वर्क, तो मैं अपने दोस्त के ऊपर अंधा भरोसा करता था, है ना, अंधा भरोसा। एंड ड्यू टू विच देयर वाज अ टाइम ही लाइड टू मी। अब अगर ये कोई दूसरा करता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो झूठ बोलते ही हैं, है ना। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन? एंड व्हेन माय फ्रेंड लाइड टू मी, इट हर्ट मी अ लॉट। मुझे बहुत दुख लगा। अगर ये कोई और करता तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे झूठ बोला, इट हर्ट मी अ लॉट, और इसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लाइफ में टर्मोइल हुआ। देन अगेन इन माई लाइफ, क्योंकि मैं अपने नेचर को चेंज नहीं कर सका, तो फिर आई ट्रस्टेड समवन एल्स, और उसने भी जो है मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। तो क्या होता है ऐसे, उसके बाद फिर लाइफ में जो है मैंने जब ये सब चीज़ें पढ़ी, तो आई रियलाइज़ कि नहीं, अंधा भरोसा नहीं करना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी मैं लोगों पे भरोसा नहीं, मैं लोगों पे आई ट्रस्ट दम, आई लेट दम डू वर्क, बट आई बिकम वेरी कॉशियस। मैं ध्यान रखता हूँ कि आई मेंटेन सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, और अंधा भरोसा नहीं करता। आई कीप चेक्स एंड बाउंड्स। तो इस टॉपिक से आपने क्या सीखा, मैं चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट करके बताएं। 48 चैप्टर्स है इस बुक में, 48 लॉज हैं, तो आई डोंट नो सबको कवर कर पाएंगे नहीं, मेरे पास समय नहीं होता है ना, अपने कामों में बिजी रहता हूँ, बट आई विल ट्राई टू कवर देम अप। और कोई और टॉपिक पे बात करने के लिए आप अगर बोलना चाहेंगे तो नीचे कमेंट करके बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।